ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है बैटरी, विद्युत, घर्षण, सूर्य। सूर्य सूर्य को ऊर्जा का अंतिम स्रोत माना जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसलिए हमें पौधों और जानवरों से जो भोजन मिलता है उसका प्राथमिक सूर्य प्रकाश स्रोत भी होता है। हर दिन सूर्य भारी मात्रा में ऊर्जा विकीर्ण करता है, बाहर भेजता है। यह दुनिया में एक साल में जितनी ऊर्जा खर्च करती है उससे ज़्यादा ऊर्जा हर दिन विकीर्ण करती है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा सूर्य के भीतर से ही आती है। अधिकांश तारों की तरह सूर्य प्लाज्मा अवस्था में ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम परमाणुओं से बना होता है। सूर्य नाभिकीय संलयन नामक प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करता है। वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना किसी संशोधन के उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से नवीनीकृत हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं सूर्य, हवा, वन्यजीव, मत्स्य पालन, जल विद्युत, जल, भूतापीय ऊर्जा। सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधन असीमित रूप से उपस्थित होते हैं और मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते हैं। जल एक असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल, मिट्टी और जंगल का लापरवाह उपयोग उनके मात्रा को प्रभावित कर सकता है। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? बायोगैस, लकड़ी, अल्कोहल, यूरेनियम। नवीकरणीय ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है और इसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत शक्ति, जैव मात्रा ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा है। ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र है, कुछ अनंत रूप से उपलब्ध है जिन्हें संपोषित कहा जाता है और कुछ को अनवीकरणीय कहा जाता है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि संपोषित और अनवीकरणीय प्रौद्योगिकी का ठीक से उपयोग किया जाए। अनवीकरणीय विद्युत एक सीमित संसाधन है जो अनिवार्य रूप से समय के साथ समाप्त हो सकता है। अनवीकरणीय ऊर्जा सार्थक मानव समय सीमा के भीतर स्थायी आर्थिक निष्कर्षण के लिए उचित गति से खुद को पुनर्जनन नहीं करती है। अनवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। नवीकरणीय ऊर्जा के विपरीत, अनवीकरणीय ऊर्जा को उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से जीवाश्म है। माना जाता है कि जीवाश्म ईंधन का उत्पादन 300 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब ग्रह अपने परिदृश्य में बहुत अलग था। अनवीकरणीय संसाधनों के प्रकार: ईंधन जो जानवरों और पौधों के अवशेषों से बनते हैं, आगे 3 श्रेणियों में विभाजित: प्राकृतिक गैस, तेल और कोयला। तापीय विद्युत ऊष्मा उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करती है और उस ऊष्मा को विद्युत में परिवर्तित करती है। नाभिकीय ईंधन: विखंडन आधारित नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग के लिए संयंत्र के रूप में स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ की आवश्यकता होती है। यूरेनियम सबसे प्राकृतिक विखंडन ईंधन है और मृदा में बेहद कम सांद्रता में पाया जाता है और 19 देशों में निष्कर्षण किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा विश्व के तेल का लगभग 6% और विश्व की विद्युत का 13 से 14% उत्पादन करती है। ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों के बीच अंतर: ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वह प्राकृतिक संसाधन है जिनकी समय समय पर पुनः पूर्ति होती रहती है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद विलुप्त हो जाते हैं। नवीकरणीय स्रोत संसाधन प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं, अनवीकरणीय संसाधन प्रदूषण का कारण बनते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उदाहरण सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के उदाहरण हैं जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस। जैव मात्रा को ऊर्जा के स्रोत के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है? शुष्क जैव भार को जलाने के द्वारा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव भार के विघटन द्वारा, दोनों से। जैव भार काष्ठ, पादप, पशु भार और अन्य पदार्थ है जो जीवित है और ऊष्मा अथवा विद्युत के लिए सीधे जलाए जाते हैं।
या जिन्हें जैव ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। जैव ईंधन भूसे, वानिकी अपशिष्ट और काष्ठ जैसे प्रसंस्कृत पदार्थों का दहन है। जैव मात्रा आज के समय उपयोग में आने वाला सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कच्चे जैव मात्रा में वन उत्पाद, घास, फसलें, जंतु खाद, जलीय उत्पाद आदि शामिल है। द्वितीयक जैव मात्रा कच्चे जैव मात्रा से बना होता है। जैव मात्रा का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। विश्व भर में कोयले के बाद जैव मात्रा चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन है। जैव मात्रा प्राथमिक ऊर्जा का 3 से 4% प्रदान करता है। प्राकृतिक संसाधन वायु, नवीकरणीय संसाधन पवन ऊर्जा, अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस, मानव निर्मित संसाधन प्रौद्योगिकी। संसाधन भौतिक सामग्री है जिनकी मानव को आवश्यकताएं होती है और वे उन्हें महत्व देते हैं, जैसे वायु, पानी और भूमि। दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण में पाए जाने वाले संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन के रूप में जाना जाता है। ये संसाधन मनुष्य के लिए उपयोगी हैं या कुछ संशोधनों के बाद उपयोग में लाए जा सकते हैं। उदाहरण वायु, जल, मिट्टी आदि। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधनों का नवीनीकरण किया जा सकता है क्योंकि ये बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं और इनकी पूर्ति की जा सकती है। उदाहरण सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पृथ्वी का ताप आदि। अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इन्हें प्रकृति द्वारा नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन्हें फिर से भरने में बहुत समय लगता है। तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि। मानव निर्मित संसाधन जब मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों का उपयोग नई चीज़ों के उत्पादन के लिए करता है तो इन्हें मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण भवन, सड़कें, प्रौद्योगिकी आदि। वायु एक प्राकृतिक संसाधन है, पवन एक नवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक गैस एक गैर नवीकरणीय संसाधन है और प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। भोजन पकाने का गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? विद्युत, सौर, एलपीजी गैस, कोयला। सौर। सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह भोजन पकाने, प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करने, वाहनों को चलाने और उद्योगों में मशीनरी चलाने के लिए आवश्यक होती है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और बिजली जैसे ईंधन खनिजों से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ऊर्जा संसाधनों को पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पारंपरिक स्रोतों में जलाऊ लकड़ी, मवेशियों के उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली, जल और तापीय दोनों शामिल है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग बिना रिक्तीकरण के किया जा सकता है। इनमें से अधिकांश संसाधन प्रदूषण रहित होते हैं और उनमें से कुछ का उपयोग सभी स्थानों पर किया जा सकता है। गैर पारंपरिक स्रोतों में सौर, पवन, ज्वार, भूतापीय, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा शामिल है। बिना किसी बड़े संयुक्त लेंस या दर्पण प्रणाली के भोजन पकाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार भोजन पकाने का गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी जीवन का समर्थन करती है और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा का आधार है। सौर सेलों के उपयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा का उपयोग ऊष्मा, प्रकाश और बिजली के रूप में किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के उपयोग से कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि सौर ऊर्जा का उपयोग करते समय कोई रासायनिक अपशिष्ट या जहरीली गैस नहीं निकलती है। पवन ऊर्जा संयंत्र वह संयंत्र होता है जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का उपयोग करता है। पवन ऊर्जा संयंत्र वह संयंत्र होता है जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का उपयोग करता है। सामान्य तौर पर ऊर्जा संयंत्र को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संयंत्र। पारंपरिक ऊर्जा संयंत्र जीवाश्म ईंधन ऊर्जा संयंत्र कोयला, प्राकृतिक गैस या डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाकर विद्युत शक्ति उत्पादित करता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र विद्युत उत्पादन करने के लिए नियंत्रित परमाणु प्रतिक्रिया बनाए रखी जाती है। जलविद्युत संयंत्र
उपयुक्त नदियों पर बांध बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पवन ऊर्जा संयंत्र वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादित करने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा संयंत्र सौर विकिरण एकत्रित करके बिजली उत्पादित करता है। जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र विद्युत उत्पादित करने के लिए भूमि के अधस्थ तल में पाए जाने वाले प्राकृतिक ऊष्मा का उपयोग करता है। बायोमास ऊर्जा संयंत्र विद्युत उत्पादित करने के लिए प्राकृतिक जैविक पदार्थ को जलाया जाता है। खेतों और पशुओं के कचरे सहित हवा, ज्वार, सौर, भूतापीय और जैव भार बायोमास के उपयोग से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गैर पारंपरिक ऊर्जा कहा जाता है। सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह भोजन पकाने, प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करने, वाहनों को चलाने, उद्योगों, मशीनरी चलाने के लिए आवश्यक होती है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और बिजली जैसे ईंधन खनिजों से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ऊर्जा संसाधनों को पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पारंपरिक खेतों में जलाओ, लकड़ी, मवेशियों के उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली शामिल है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग बिना रिक्तीकरण के किया जा सकता है। इनमें से अधिकांश संसाधन प्रदूषण रहित होते हैं और उनमें से कुछ का उपयोग सभी स्थानों पर किया जा सकता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड सोलर। बिना किसी बड़े संयुक्त लेंस या दर्पण प्रणाली के भोजन पकाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। भोजन पकाने का गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी जीवन का समर्थन करती है और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा का आधार है। सौर सेलों के उपयोग के माध्यम से प्रत्येक सौर ऊर्जा का उपयोग ऊष्मा, प्रकाश और बिजली के रूप में किया जा सकता है। सौर ऊर्जा के उपयोग से कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि सौर ऊर्जा का उपयोग करते समय कोई रासायनिक अपशिष्ट या जहरीली गैस नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के अच्छे स्रोत से संबंधित नहीं है? संग्रहण और परिवहन करने में आसान, यह प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान में न्यूनतम मात्रा में कोई कार्य प्रदान करता है। नियंत्रित मूल्य दर, आसानी से उपलब्ध। ऊर्जा के अच्छे स्रोत की विशेषताएं, यह प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान में बड़ी मात्रा में कार्य करेगा। यह आसानी से सुलभ होता है। यह संग्रहण और परिवहन करने में आसान होता है। यह किफ़ायती होता है। ऊर्जा के मूल रूप से दो स्रोत हैं, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय वे संसाधन स्वयं को नवीनीकृत कर सकते हैं, बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। गैर नवीकरणीय स्रोतों को बदला या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। नवीकरणीय संसाधन स्वाभाविक रूप से और अपेक्षाकृत कम समय में फिर से भर जाते हैं। यह असीमित मात्रा में मौजूद होते हैं। गैर नवीकरणीय सीमित संसाधन है और इन्हें बनाने में लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए इनका सीमित उपयोग किया जाता है। नवीकरणीय कार्बन उत्सर्जन कम होता है और इसलिए यह पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। गैर नवीकरणीय पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते क्योंकि इनमें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा अधिक होती है। नवीकरणीय की लागत कम होती है, अनवीकरणीय की लागत अधिक होती है। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए एक बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। गैर नवीकरणीय के लिए कम भूमि की आवश्यकता होती है। इन्हें उच्च रखरखाव लागत की आवश्यकता होती है, इन्हें कम रखरखाव लागत की आवश्यकता होती है। नवीकरणीय के उदाहरण मिट्टी, जल निकाय, सूर्य, पवन, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, वन, पहाड़, बायोगैस, वन्य जीवन, वायुमंडल संसाधन। गैर नवीकरणीय के कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, बैटरी, शेल गैस, मिट्टी और फास्फेट कुछ उदाहरण हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत कौन से हैं? सौर, वायु और जैव ईंधन, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा, लकड़ी, पशु अपशिष्ट और कृषि, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा। वाणिज्यिक ऊर्जा, ऊर्जा स्रोत जो आमतौर पर उपयोगकर्ताओं के लिए बाजार में एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध होते हैं, उन्हें वाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में संदर्भित किया जाता है। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन। ऊर्जा के इस रूप का उपयोग मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक उद्देश्यों और घरेलू खपत के लिए किया जाता है, आमतौर पर क्षयशील होते हैं। गैर वाणिज्यिक
ऊर्जा के स्रोत जो आमतौर पर उपयोगकर्ताओं के लिए बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होते हैं उन्हें गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, जैसे ईंधन की लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर। ऊर्जा के इस रूप का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू खपत के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर अक्षय होते हैं। ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं कोयला, तेल और यूरेनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी, पवन, जैव ईंधन, भूतापीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। कोयला, तेल और यूरेनियम प्राथमिक स्रोत हैं। ऊर्जा स्रोत जिन्हें सीधे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त किया गया हो उन्हें प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए कोयला, तेल और यूरेनियम आदि एक प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से परिवर्तन प्रक्रिया के माध्यम से द्वितीयक ऊर्जा स्रोत प्राप्त होते हैं, जैसे बिजली, हाइड्रोजन या अन्य कृत्रिम ईंधन। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का लाभ नहीं है? वे ऊर्जा के द्रव मुक्त स्रोत हैं, वे विकेंद्रित उपयोग के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं, वे वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, वे बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। नवीकरणीय संसाधन या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ये संसाधन स्वयं को नवीनीकृत कर सकते हैं या बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन की पूर्ति प्राकृतिक रूप से और अपेक्षाकृत कम समय में की जाती है। यह असीमित मात्रा में मौजूद हैं। ये कम कार्बन उत्सर्जित करते हैं और इसलिए यह पर्यावरण के अनुकूल हैं। इन संसाधनों की लागत कम है। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए एक बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। उन्हें उच्च रखरखाव लागत की आवश्यकता होती है। उदाहरण मिट्टी, जल निकाय, सूर्य, पवन, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय, वन, पहाड़, वन्यजीव, वन, वायुमंडलीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, एक बार नष्ट हो जाने के बाद स्रोतों को बदला या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये सीमित संसाधन है और इन्हें बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसलिए इनका सीमित उपयोग किया जाता है। यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह अधिक कार्बन उत्सर्जित करते हैं। इन संसाधनों की लागत अधिक है। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए कम भूमि की आवश्यकता होती है। उन्हें कम रखरखाव लागत की आवश्यकता होती है। उदाहरण कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, बैटरी, शैल गैस, मिट्टी और फास्फेट कुछ उदाहरण हैं। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का लाभ, वे वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, वे विकेंद्रीकृत उपयोग के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं, वे बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन यह कथन कि वे ऊर्जा के द्रव मुक्त स्रोत है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पवन ऊर्जा द्रव पैदा करती हैं, इसलिए विकल्प एक सही है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की क्या हानि है? आंतरायिकता, निर्भरता की कमी, कम ऊर्जा वाले घनत्व में उपलब्धता, उपरोक्त सभी। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जनरेटर द्वारा उत्पादित बिजली की मात्रा उत्पन्न करना मुश्किल है। आपूर्ति की विश्वसनीयता, अक्षय ऊर्जा अक्सर इसके बिजली के स्रोत के लिए मौसम पर निर्भर करती है। पनबिजली जनरेटर को प्रवाहित होने वाले पानी की आपूर्ति के लिए बांधों को भरने के लिए बारिश की आवश्यकता होती है। पवन टर्बाइनों को ब्लेड को घुमाने के लिए हवा की आवश्यकता होती है और सौर संग्राहक को ऊष्मा इकट्ठा करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए साफ आसमान और धूप की आवश्यकता होती है। जब ये संसाधन अनुपलब्ध होते हैं तो उनमें ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। यह अप्रत्याशित और असंगत हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी की वर्तमान लागत परंपरागत जीवाश्म ईंधन उत्पादन से कहीं अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक नई तकनीक है और इसमें बहुत अधिक पूंजी लागत की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर वाणिज्यिक स्रोत है? कोयला, तेल, कृषि अपशिष्ट, बिजली। कृषि अपशिष्ट ऊर्जा का एक गैर वाणिज्यिक स्रोत है। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा आर्थिक विकास के लिए और इसके अबाधित विकास को बनाए रखने के लिए मूल इनपुट है। ऊर्जा की खपत और विकास के बीच का संबंध सकारात्मक है। ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता के आधार पर इसे दो में वर्गीकृत किया जा सकता है: ऊर्जा का एक वाणिज्यिक स्रोत, एक गैर वाणिज्यिक स्रोत। वाणिज्यिक स्रोत की उपलब्धता के आधार पर यह आसानी से प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ताओं को इसकी लागत का भुगतान करने की आवश्यकता है। गैर वाणिज्यिक स्रोत
स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं। उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए और घरेलू उपयोग में उपयोग किए जाते हैं। मुख्य रूप से घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। लोकप्रियता में शहरी क्षेत्र में वाणिज्यिक स्रोत और ग्रामीण इलाकों में गैर वाणिज्यिक स्रोत लोकप्रिय हैं। आमतौर पर थकाऊ होते हैं। प्रकृति में वाणिज्यिक स्रोत और गैर वाणिज्यिक स्रोत आमतौर पर अक्षय होते हैं। उदाहरण वाणिज्यिक स्रोत के कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली। गैर वाणिज्यिक स्रोत के उदाहरण जलाऊ लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर। भारत में निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत की अधिकतम क्षमता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा कार्य करने के लिए ऊर्जा एक भौतिक प्रणाली की क्षमता है। ऊर्जा कई रूपों जैसे ऊष्मा, गतिज या यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत या अन्य रूपों में मौजूद है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा स्रोतों को अक्षय और गैर नवीकरणीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में सौर ऊर्जा की अधिकतम क्षमता है। सौर ऊर्जा सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का एक स्वच्छ नवीकरणीय स्रोत है। यह एक स्थायी संसाधन है, जिसका अर्थ है कि यह कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन इसे बनाए रखा जा सकता है क्योंकि सूर्य लगभग हर दिन चमकता है। अधिक से अधिक लोग स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन, भूतापीय, भाप और अन्य का उपयोग करना चाहते हैं। इसे प्राकृतिक ऊर्जा कहा जाता है। यह दिन ब दिन हमारे घरों को रोशनी करती है, हमारे कपड़े और कृषि उपज को सुखाती है, हमें गर्म और बहुत कुछ देती है। इसकी क्षमता हालांकि बहुत बड़ी है। यह एक बारहमासी प्राकृतिक और निःशुल्क स्रोत है। यह भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यह गैर प्रदूषणकारी है। यह किसी भी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती है। सौर ऊर्जा अधिकांश धूप स्थानों में विकेंद्रीकरण प्रदान करती है, जिसका अर्थ आत्मनिर्भर समाज है। सौर ऊर्जा के सबसे बड़े लाभों में राजनीति और मूल्य स्थिरता से बचने की क्षमता है, जो जीवाश्म ईंधन बाजारों की विशेषता है। यह जंगलों और पर्यावरणों प्रणालियों का विनाश नहीं करती है, जो सबसे अधिक जीवाश्म ईंधन है संचालन के साथ होता है। हानि मौसम परिवर्तन पर निर्भरता, इसलिए उनका उपयोग हमेशा नहीं किया जा सकता है। उत्पादक उपयोग के लिए उच्च प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है। सौर प्रणाली सीधे रात में कम नहीं करती है, लेकिन बैटरी बैंक, जो दिन के समय ऊर्जा का भंडारण करता है, का उपयोग रात के दौरान किया जा सकता है। सौर ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी अभी तक अपनी क्षमता तक नहीं पहुंची है। सौर पैनल भारी होते हैं। यह उच्च दक्षता पारंपरिक सिलिकॉन क्रिस्टलीय वेफर सौर मॉड्यूल के लिए विशेष रूप से सत्य है। पवन ऊर्जा पवन भूमि या समुद्र के पार वायु का प्राकृतिक संचालन है। एक पवन चक्की के ब्लेड को चालू करने के लिए उपयोग की जाने वाली पवन शिफ्ट को घुमाती है, जिसमें से वे जुड़े होते हैं। पंप या जनरेटर के माध्यम से शाफ्ट का यह संचलन बिजली पैदा करता है। लाभ यह पर्यावरण के अनुकूल है। यह स्वतंत्र और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हानि उच्च निवेश की आवश्यकता। पवन की गति हर समय समान नहीं होती, जो उत्पन्न शक्ति को प्रभावित करती है। महासागरीय ऊर्जा महासागरों में पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा होता है। सौर ऊर्जा की विशाल मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि वर्तमान में उपयोग में लाए जा रहे महासागरीय ऊर्जा का उपयोग केवल कुछ तकनीकों द्वारा किया जाता है। तरंग, ज्वार, वर्तमान ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर 12 घंटे में ज्वारीय चक्र उत्पन्न होता है। कम ज्वार और उच्च ज्वार के बीच पानी की ऊंचाई में अंतर स्थितिज ऊर्जा है। बांधों से उत्पन्न पारंपरिक जल विद्युत के समान ज्वार के पानी को उच्च ज्वार के दौरान एक मुहाने में बैराज में कैद किया जा सकता है और कम ज्वार के दौरान हाइड्रो टरबाइन के माध्यम से मजबूर किया जाता है। उच्च नागरिक निर्माण और उच्च बिजली खरीद शुल्क के कारण ज्वारीय ऊर्जा बिजली संयंत्रों की पूंजी लागत बहुत अधिक है। ज्वारीय ऊर्जा क्षमता से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उच्च ज्वार की ऊंचाई कम ज्वार से कम 5 मीटर 16 फीट अधिक होनी चाहिए। ज्वारीय ऊर्जा की कुल पहचान क्षमता लगभग 12,455 मेगावाट है, जिसमें खंबात और कच्छ क्षेत्रों और बड़े पश्च जल की पहचान की गई है, जहां बैराज तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का रूप नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत? तो कोयला। कोयला सूर्य से निकलने वाली सौर ऊर्जा सूर्य से निकलने वाला विकिरण है को ऊष्मा पैदा करने में सक्षम है, जिससे जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है या बिजली उत्पन्न होती है। कोयला एक ज्वलनशील काला या भूरा काला तलछटी चट्टान है जिसमें कार्बन और हाइड्रोकार्बन की उच्च मात्रा होती है। कोयले को एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। कोयले में पौधों द्वारा संग्रहित ऊर्जा होती है जो सैकड़ों लाखों सालों तक पहले दलदली जंगलों में स्थित थे। लाखों वर्षों से जिंदगी और चट्टान की परतों ने पौधों को ढक रखा है। परिणामी दबाव और ऊष्मा ने पौधों को उस पदार्थ में बदल दिया जिसे हम कोयला कहते हैं। कोयले में अन्य जीवाश्म ईंधन जैसे तेल और गैस की तुलना में अधिक कार्बन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अतः कोयले किसी भी अन्य ऊर्जा स्रोत की तुलना में जलवायु परिवर्तन में अधिक योगदान देते हैं। कोयला सौर ऊर्जा का एक रूप नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के सबसे पुराने रूपों में से एक है। यह ऊर्जा का एक अक्षय रूप है जो ज्वार के प्राकृतिक उत्थान और पतन को बिजली में परिवर्तित करता है। ज्वार चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बलों के संयुक्त प्रभावों के कारण होता है। पवन ऊर्जा ऊर्जा रूपांतरण का एक रूप है जिसमें टरबाइन वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग बिजली के लिए किया जा सकता है। पवन ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नवीकरणीय ऊर्जा के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्रोतों में से एक है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए चलते जल के लिए प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करता है।